Assalamu alaikum everyone. My name is Dr. Batul Zehra and today we are starting this series of general pharmacology and this is the part 1 of pharmacokinetics. And today we are doing this lecture in association with Masters of Medical Knowledge, MMK Hub Academy. So let's begin. You can see all the phenomenon in this picture. And here you can see simple diffusion from higher concentration to lower concentration. लेकिन यहाँ पे जो net flow हो रहा है उसको कोई ATP की जरूरत नहीं है. So basically simple diffusion के अगर हम characters देखें, it is very common for drug absorption, occurs with or along concentration gradient. कोई energy की जरूरत नहीं होती. No carrier needed, non-selective, not saturable, depends on the lipid solubility because I have told you before कि हमारा cell membrane lipid bilayer है. तो lipid soluble drugs easily absorb हो जाएंगी. Depends on the pKa of drug. Now what is pKa? pKa is the property of drug, that is the pH at which drug is 50% ionized, which means charged, and 50% non-ionized, uncharged. So pKa basically helps to predict the pH of environment, which is urine, plasma fluid or urine. So ये वो प्रॉपर्टी है ड्रग्स की जब आपका pH 50% आयनाइज्ड और 50% नॉन आयनाइज्ड के बीच में होता है. लाइक बेसिकली जब ड्रग के ऊपर चार्ज 50% है और 50% ड्रग अनचार्ज्ड है, दैट इज द टाइम जब हमें पता चलता है कि ड्रग कौन से एनवायरनमेंट में इजीली मूव कर सकती है. बिकॉज यू नो कि यूरिन, प्लाज्मा फ्लूइड एंड ब्लड, इन सब की जो pH है वो डिफरेंट होती है. तो कौन से एनवायरनमेंट के अंदर ब्लड इजीली जो आपकी ड्रग है वो एब्जॉर्ब हो सकेगी. And now the point to remember is only the non-ionized or uncharged drugs can cross the plasma membrane because they are lipid soluble, as I've told you before, and ionized forms are better excreted because it is water soluble. तो जिन ड्रग्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, जो लिपिड सॉल्युबल होंगी वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाएंगी, और जिन ड्रग्स के ऊपर चार्ज होगा और जो वाटर सॉल्युबल होंगी वो आपकी इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाएंगी बॉडी से. Now we are going to talk about ionization. तो most drugs या तो weak acids होते हैं या weak bases के फॉर्म में exist करते हैं. तो ड्रग्स की जो ये दो फॉर्म्स हैं, इनमें एक फॉर्म आयनाइज होगी. आयनाइज फॉर्म हमेशा वाटर सॉल्युबल होती है और अनआयनाइज फॉर्म हमेशा लिपिड सॉल्युबल होती है. और हम पहले ही बात कर चुके हैं, जो आयनाइज फॉर्म है वो एब्जॉर्बेबल है और जो आयनाइज फॉर्म है वो इजीली एक्सक्रीट आउट होने वाली है. Now we have talked about pKa before. pKa is the pH at which half of the substance is ionized and half is unionized. तो यहाँ पर पॉइंट रिमेंबर करने वाला ये है कि जिस ड्रग की pKa वैल्यू कम होगी, लाइक pKa लेस देन 6, और वो एसिडिक होगी, उतना ही स्ट्रॉन्गर एसिड होगा. एग्जाम्पल एस्पिरिन. एस्पिरिन की pKa वैल्यू जो है वो 3 है. इसका मतलब कि वो एक स्ट्रॉन्गर एसिड है. ये तो आपको भी पता है कि pH जितनी लोअर साइड पे होती है उतनी एसिडिक होती है, जितनी हायर साइड पे होती है उतनी बेसिक होती है. So similarly, the higher the pKa value of a basic drug, the stronger the base. Example propranolol, जिसका pKa value 9.4 है. Now we are going to talk about the permeability. It is the ability of the drug to move effectively within the body. जब बॉडी के अंदर ड्रग एब्जॉर्ब हो गई है तो वो किस तरह से मूव करेगी. एंड हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जो वाटर सॉल्युबल है वो डिफिकल्ट होते हैं टू परमिएट, यानी कि वो इजीली एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं बिकॉज वो आयनाइज्ड होते हैं, पोलर होते हैं. और जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होते हैं वो अनचार्ज, अनआयनाइज्ड, नॉन पोलर यानी कि लिपिड सॉल्युबल है, तो वो इजीली सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि लिपिड है तो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स को एब्जॉर्ब कर लेगा. नाउ टू स्टडी द सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स, we are going to study about Henderson-Hasselbalch equation, which is pH minus pKa plus log. pH is equal to pKa plus log A negative divided by HA. Basically pKa है negative logarithm of acid dissociation constant, A negative है ionized drug और HA है unionized drug. इसको हम आगे पढ़ते हैं. इस स्लाइड से आपको पता चलेगा pH किस तरह से अफेक्ट कर रही है हमारी ड्रग्स को. जो आयनाइजेशन है, बेसिकली जो वीक एसिडिक ड्रग्स होती हैं आर बेस्ट एब्जॉर्ब्ड इन द स्टमक, क्योंकि हमें पता है कि हमारे स्टमक के अंदर एसिड होता है. सो इन एसिडिक मीडियम ऑफ स्टमक ड्रग एग्जिस्ट इन अनआयनाइज्ड फॉर्म, दैट इज लिपिड सॉल्युबल एंड इजीली एब्जॉर्ब्ड. तो जितनी भी वीक एसिडिक ड्रग्स होंगी वो हमारे स्टमक में इजीली एब्जॉर्ब होंगी, और जो वीक बेसिक ड्रग्स होंगी
दे विल एब्जॉर्ब इनटू द इंटेस्टाइन्स, क्योंकि जो इंटेस्टाइन्स का एनवायरनमेंट होता है, अगर आपने फिजियोलॉजी पढ़ी हो तो आपको पता होगा वो बेसिक होता है। तो ऑब्वियसली जो जैसा एनवायरनमेंट होगा ड्रग उसी एनवायरनमेंट में इजीली डिसॉल्व हो जाएगी। लाइक जो एसिडिक ड्रग थी, एग्जांपल एस्पिरिन, वो स्टमक में इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है, और जो प्रोप्रेनोलॉल है, बेसिक ड्रग है, वो इंटेस्टाइन में इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगी ना। हेंडरसन-हेज़लबैक इम्प्लीकेशन हमें ये बताता है कि जो एसिडिक ड्रग्स हैं आर लार्जली अनआयनाइज्ड इन स्टमक। हमें ये पता है कि किसी भी ड्रग को अगर एब्जॉर्ब होना है तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए और वो लिपिड सॉल्युबल होनी चाहिए, राइट। तो अगर एसिडिक ड्रग्स को स्टमक के अंदर एब्जॉर्ब होना है तो ऑब्वियसली वो अनआयनाइज्ड यानी कि अनचार्ज होंगी, so over there they will absorb faster while basic drugs are absorbed faster in intestines. तो जब बेसिक ड्रग्स जो है इंटेस्टाइन्स में एब्जॉर्ब होंगे तब उनके ऊपर भी चार्ज नहीं होना चाहिए, ओके। एसिडिक ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड फास्टर इन एल्कलाइन यूरिन, so urinary alkalizers are used and basic drugs are excreted faster in acidic urine. जब हम ड्रग को उसके सेम एनवायरनमेंट में, फॉर एग्जांपल एसिडिक ड्रग को एसिडिक एनवायरनमेंट में रखेंगे तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, और जब एसिडिक ड्रग को हम बेसिक एनवायरनमेंट में रखेंगे, फॉर एग्जांपल एसिडिक ड्रग जो है वो एल्कलाइन यूरिन में एक्सक्रीट फास्टर होती है। तो ये हमारा हेज़लबैक-हेंडरसन जो इक्वेशन है वो यही सिखा रहा है कि जो सेम एनवायरनमेंट होगा उसके अंदर ड्रग एब्जॉर्ब होती है, और जो अपोजिट एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर आपकी ड्रग एक्सक्रीट आउट होती है। तो हेंडरसन-हेज़लबैक इक्वेशन में एसिडिक ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड फास्टर इन एल्कलाइन यूरिन एंड बेसिक ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड फास्टर इन एसिडिक यूरिन। एंड ओवर हियर आप देख सकते हैं, पहले हमारे पास एक वीक बेस है जिसमें RNH3 पर एक पॉजिटिव चार्ज है, और जब हमने उसमें से प्रोटॉन को रिमूव कर दिया तो वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में आ गई, और नीचे आप एक वीक एसिड देख सकते हैं जो अनचार्ज फॉर्म में था, और जब हमने उसके अंदर से एक प्रोटॉन को रिमूव किया तो उस पे एक चार्ज आ गया। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, बेसिकली अ प्रोटोनेटेड एसिडिक ड्रग इज नॉन आयनाइज्ड बट अ प्रोटोनेटेड बेस इज आयनाइज्ड। क्या कहना चाह रहे हैं कि जब एसिडिक ड्रग के ऊपर एक प्रोटॉन ऐड हुआ होता है तो वो अनआयनाइज्ड होती है। अनआयनाइज्ड का मतलब अनचार्ज होती है, यानी कि लिपिड सॉल्युबल होगी, इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगी, राइट। और जब वीक बेस के ऊपर एक प्रोटॉन होता है तो इसका मतलब वो इजीली एक्सक्रीट आउट हो सकती है, क्योंकि जब भी कहीं पे चार्ज होगा वो वाटर सॉल्युबल होगी और इजीली एक्सक्रीटेबल होगी। So if we depronate an acid, it is negative charge, but if we deprotonate a base, it will have no charge, as you can see in this picture. So this means deprotonated acid is better excreted, whereas a deprotonated base is better absorbed. You can see कि जब वीक एसिड के ऊपर हमने एक प्रोटॉन रिमूव कर दिया था तो उसके ऊपर चार्ज आ गया, और जहां पे भी चार्ज होगा वो वाली जो ड्रग है एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। तो जब एसिड में से हम प्रोटॉन रिमूव करते हैं तब वो चार्ज होती है, यानी कि चार्ज एसिड जो होगा वो एक्सक्रीट आउट इजीली होगा, और जब हम प्रोटॉन बेस के अंदर ऐड करते हैं तब उस पर चार्ज आता है। तो जब वीक बेस पे प्रोटॉन ऐड होगा यानी कि प्रोटोनेटेड वीक बेस होगी तब वो इजीली एक्सक्रीट आउट होगा। So that's all about the part 1 of pharmacokinetics. I hope you all understand. If you have any question, you can ask me in the comment box. Thank you so much for joining me, guys. Allah Hafiz.